Hi Aditya, how are you? Hello, ma'am. I'm good. So How? first of all, congratulations to you for scoring, for nailing the civil services examination and getting such a good rank. So that's a big achievement, and that too in your first attempt, even Thank, bigger achievement. thank you, ma'am. So like I said that आपने एक बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है अपने पहले अटेम्प्ट में. बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहा? अगर आप बता पाए तो बाकी एस्पिरेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प होगी. So, मैम मुझे फर्स्ट चीज़ तो लगती है कि मैंने अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी तैयारी. सो आई ओके. हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़. ओके सो ग्रेट. थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट की अपनी तैयारी, है ना. फिर उसके बाद 2 इयर्स मैं पढ़ता रहा, तो इंटर्नशिप के बीच में ही आई हैव गिवन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके. मुझे ओके. लगता है मैम प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग थ्रू आउट माई जर्नी, आई थिंक दैट हैज़ बीन की, जिस वजह से मैं ये कर पाया हूँ. उसके अलावा मेंस के टाइम पे आई हैव ऑल्सो, मैम जो आंसर राइटिंग था तो उसमें मेरे को लगता है स्लीपी ने काफ़ी मुझे हेल्प भी किया था, ओके. क्योंकि जो उनका इवैल्यूएशन वगैरह था, इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे शेखर सर की वीडियोस भी काफ़ी देखी थी. ओके. फॉर ओके. एग्जांपल जैसे एथिकल डिलेमास की वीडियो है उनकी 25-30 ओके. ओके. उन्होंने डाले हैं. ठीक प्रीलिम से है. पहले जो एक आता है कि पीवाईक्यूज जो डिस्कस किए हुए हैं ना, सब्जेक्ट वाइज सारे, तो वो हम्म. मैंने देखे थे, तो उनसे मुझे काफी अच्छा वो लगा था. पेपर से पहले कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया था. मैं खुद ठीक ही वो है. क्वेश्चन पहले सॉल्व करता था, फिर आप जो सोल्यूशन बताते थे मैं देखता था. सो आई थिंक इन ठीक है. चीज़ों ने काफ़ी हेल्प किया है. ओवरऑल मुझे लगता है पूरी जर्नी में जो एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस मैंने रखा था कि हाँ यार मेरा निकल जाए, पर मैं अगर ट्राई करूंगा. सो आई थिंक ओके. दैट वाज द की, कि बस खुद पे ओके. भरोसा हो एंड नेवर ओवर एस्टिमेट द कंपटीशन, की बहुत कंपटीशन है कैसे निकलेगा. जैसे मैं में था, मैं अपना आराम से कॉलेज में तैयारी करता था बैठ के, तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं. मैं अपनी पेस पे अपने हिसाब से चल रहा था, एंड आई थिंक दैट रियली वर्कड. ओके. ओके आदित्य. और एक चीज, जैसे आप एमबीबीएस कर रहे थे, वो अपने आप में बहुत हेक्टिक एक एक ग्रेजुएशन की एक डिग्री है. तो उसके साथ आपने तैयारी की, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल. एंड सेकेंडली, जैसे आपने बोला कि आंसर राइटिंग पे आपने काफी फोकस डाला, तो अगर आप कुछ ऐसे बेसिक्स बताएं जो आगे भी एस्पिरेंट्स अपने आंसर राइटिंग में इनकलकेट कर पाए, और दे कैन वर्क अपॉन दोज इनपुट्स एंड इम्प्रूव देयर मार्क्स आल्सो इन जीएस. तो अगर आप उस पे भी कुछ लाइट डाले तो. सो मैम पर्सनली मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग हैज बीन द की फॉर मी, क्योंकि मेरे जीएस में ही 446 है एंड एसए में 130 है. एग्जैक्टली. हाँ तो जी. हाँ जी. मेन मेरा सारा कुछ इससे ही आया है. माय ऑप्शनल स्कोर हैज बीन बिलो पार माय एक्सपेक्टेशंस. उसके बावजूद भी हो गया. सो आई थिंक दिस वाज द थिंग दैट हेल्प मी. सो उसके लिए मेन ऐसे था कि जब मैंने मेजर आंसर राइटिंग मेरा प्री के बाद ही हुआ है. आई नो ओके. लोग नहीं मानते जब मैं बताता हूँ, बट इट हैज एक्चुअली बीन दिस वे. ओके. सो मैंने क्या किया था कि मैंने 2 साल के जो पीवाईक्यूज थे, है ओके. ना, 2020 और 21 के, मैंने जीएस को 1.5 वीक दिया था. तो उसमें ओके. मैं क्या करता था कि मैं अपना वो बिना टाइम के मैं अपने हिसाब से एक एक क्वेश्चन को लेके, फॉर एग्जांपल दिस वीक इज फॉर जीएस 1, तो ओके. मैंने अपनी मर्जी से आई हैव अटेम्प्टेड द आंसर, है ना. ठीक है. उसके बाद उस आंसर का मैं ऑनलाइन मॉडल आंसर ढूंढता था, एंड देन आई यूज्ड टू, है ना, उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन कर लिया कि कंटेंट का जो डेफिसिट है. उसके ठीक है. अलावा जब मैंने पूरा एक जीएस 1 का पेपर कर लिया, तो उसके बाद मैं टॉपर्स को प्लीज काफी देखता था. ओके. टॉपर्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके मार्क्स आ रहे हैं, है ना, तो ठीक है. उनका मैं ट्राई करता था अपने आंसर्स में कहीं ना कहीं इनकलकेट कर दूं 4-5 टॉपर्स का देख के. ठीक सो है. ऐसे कर करके मैंने अपना 2 जीएस के फुल पेपर सॉल्व कर लिए. ठीक है. उसके बाद वीकेंड्स पे जाके मैं किसी किसी इंस्टीट्यूट के 2 पेपर दे देता था, ठीक है. है ठीक ना. है. उसके बाद ओके. फिर अल्टीमेटली मेरे पास ऐसे करके हर एक जीएस के 5 सॉल्व पेपर थे जो मैंने खुद लिखे हैं, जिनके ओके. अंदर मैंने मॉडल आंसर से एडिशन किया है, जिसके अंदर टॉपर्स कॉपी से एडिशन किया है, अच्छा. जिसके अंदर मैंने कहीं शेखर सर से या किसी से बात करके कुछ एडिशन किया है. तो ओके. ओवरऑल मेरा ऐसे था कि अब मेरे पास 100 क्वेश्चन है हर जीएस के. ओके. कि ठीक है. मैंने थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए थे कि कौन सी थीम्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं इंटरनल सिक्योरिटी है, तो सिर्फ 5 ही टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी है ना, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, और कोस्टल सिक्योरिटी है, और एक और टॉपिक और है. तो मेजरली 5 टॉपिक्स हैं जिनमें से ठीक क्वेश्चन आ है. रहे हैं. तो उनको मैंने सबका टेम्पलेट रेडी कर लिया है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ठीक का और है. points का. ठीक है. सेम क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, हार्डली मुझे 4 मिनट लग रहे हैं उनको लिखने में, और ओके. जो क्वेश्चंस न्यू आ रहे हैं उनके लिए फिर मेरे पास टाइम बच रहा है. ठीक है. बस एक चीज मैं बोलूंगा कि हर क्वेश्चन के अंदर हमें मल्टीपल डायमेंशंस जनरेट करने हैं, ठीक बहुत है. ज्यादा. जैसे अगर ओके. हिस्ट्री का क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स का, तो ओके. उसके अंदर हम लोग बताएंगे सारनाथ पिलर, अशोका पिलर जो है वो सब बता देंगे कि उसके अंदर लायन है. बट हाँ मैंने जी. साइड बॉक्स बना के एथिकल डायमेंशन डाल दिया
कि Okay. bureaucracy should be like the fourth lion of the Ashoka pillar. Okay, It should be okay. present to provide support, but it should not be seen or heard. Yes, The okay. principle of anonymity. है ठीक ना? है, तो ancient के आंसर में थोड़ा सा ethics का dimension ऐड कर दिया. तो मैं ऐसे ऐसे बहुत करता था interlinking. ठीक है, और interlinkages. मेरा एक है ना, और दूसरा था कि मैं एक माइक्रो डायग्राम प्रेफर करता था. हम्म, पैराग्राफ्स में तो कभी भी नहीं लिखा. आधा Okay. आंसर पॉइंट्स में है, आधा हम्म, है कि ऐसे साइड से कॉलम में डब्बा बना दिया, सॉल्यूशंस 1 2 हम्म, 3 4 5. अच्छा, है, तो माइक्रो डायग्राम से मैं जगह भरता था कि आंसर में मोनोटोनी नहीं आनी चाहिए. ओके, प्लस ओके, मैं आंसर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करता था. हर ओके, एक आंसर में कम से कम 3-4 एग्जांपल्स तो मेरे होते ही थे. ओके, ओके, एथिक्स में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के एग्जांपल्स देके आया हूँ. तो आई थिंक एग्जांपल रिच हो, आपका मोनोटनी ना हो आंसर में, है ना, डायग्राम बॉक्स के अंदर इंक्लोज्ड हो, वेल लेबल्ड हो, और बहुत Okay. सारे डायग्राम्स हो. जैसे GS1 में मैं 4 वर्ल्ड के और 4 इंडिया के मैप्स बना के आया था. ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट. These are the 3 things that I think help: interlinking, diagrams and micro diagrams, जो points Okay. और उसके साथ मोनोटनी ब्रेक करें. ठीक है, तो ये बहुत लगता अच्छी. है main. नहीं, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, और आपने बहुत अच्छे से सम अप भी कर दिया. जो भी आपके इनपुट्स थे ना, उनको हाँ जी. बहुत अच्छे से सम अप कर दिया. ओके, सो लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे जो बच्चे अभी मेंस देने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो उनके लिए कुछ आप लास्ट मिनट टिप्स अगर शेयर करना चाहें, या क्या वो करे इन लास्ट के 60 डेज में कि उनके जो पेपर्स हैं और अच्छे जाएं. सो एनी लास्ट मिनट टिप्स फॉर देम. एक तो मैम ये है फर्स्ट की टॉपर्स कॉपीज देखनी ही है. दे आर इंडिस्पेंसिबल, दे आर गोल्ड. ओके, जनरली अवॉइड कर देते हैं, हमें थोड़ा सा आलस आता है देखने में उनको, और फिर लोग अच्छे से कर नहीं पाते. बट अपना पेपर साथ में रखो, उनका रखो, कहाँ उनने पॉइंट्स में लिखा है, कैसे वो एग्जांपल्स लिख रहे हैं, कहाँ वो डायग्राम्स बनाते हैं. तो इट रियली रियली हेल्प्स, है ना. पहला तो ये है. सेकंड ये है कि आप जैसे किसी मेंटोर से अगर आप बात कर रहे हैं ना, आपने उनसे गाइडेंस एडवाइस ले ली, उसके ऊपर एक्ट करें और अपना खुद का असेसमेंट करके भी और ऊपर से बिल्ड अप ऑन करें. ठीक है, ना. दूसरा ये है. और लास्टली मुझे लगता है कि PYQs जो है, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस तो अपने हाथ से सॉल्व करो. और अगर आपके पास अभी सच्ची में टाइम है इतना कि आप लोग 2013 से लेके अभी तक के पेपर्स को एनालाइज करके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर ऑल्टरनेट ईयर में आ रहे हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, NGOs हो गए, विमेन ग्रुप्स हो गए, तो उनको सर्कल वहां पे कर लो और उन क्वेश्चंस का पहले से ही टेम्पलेट तैयार कर लो और अपने छोटे से नोट्स बना लो, है ना. फिर जब आपने PYQs कर लिए हैं, टेम्पलेट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, टॉपर्स कॉपीज देख लिया, आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ भी आपको मेंस के लिए और करना. ठीक है, ठीक है आदित्य. हाँ जी. That was very nice of you to share your strategy with all the aspirants. So I wish you all the best for your future endeavors, and thank you so much for your time. We appreciate it. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure. Thank you.